जिंदगी बदलती नहीं जब तक हम खुद को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये कहानी है उन लोगों की जो हालातों को दोष नहीं देते बल्कि अपनी सोच, अपने फैसलों से जिंदगी की दिशा बदलते हैं। लेखक की ये पहली आदत है प्रोएक्टिव बनो, यानी खुद जिम्मेदारी लो। तो चलिए इस जादू को समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जी तो रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में जाग रहे हैं? हर दिन कुछ नया करने का मौका लेकर आता है, पर हम वही पुरानी जिंदगी जीते हैं। उठना, भागना, थकना, काम पे जाना और फिर सो जाना। पर एक सवाल जो हमें झकझोरता है, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूँ जो मैं बनना चाहता था? लेखक कहते हैं सक्सेस कोई मंजिल नहीं, वो एक आदत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 शक्तिशाली आदतों की जो आपकी सोच को मोड़ेगी, आपके सपनों को सच करेगी, आपकी जिंदगी को बदल देगी और आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएगी। ये कोई गुरु ज्ञान नहीं है, ये उन लोगों की सच्ची परछाई है जिन्होंने अंदर से खुद को बदल दिया था और फिर दुनिया को जीता था। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनना शुरू कर दे तो एक दिन आप वो बनेंगे जो आपने कभी सिर्फ सोचा था। तो चलिए एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जहां हम सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को, अपने सपनों की उड़ान देंगे। एक जिंदगी बदलने वाली यात्रा। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि जिंदगी आपके हाथ से फिसल रही है? जैसे हालात, लोग और समस्याएं आपके हर कदम को तय करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी आपके कंट्रोल में हो सकती है अगर आप प्रोएक्टिव बन जाए तो। प्रोएक्टिव बनना क्या होता है? लेखक कहते हैं प्रोएक्टिव लोग हालातों के शिकार नहीं होते, वे हालात को आकार देते हैं। मतलब जब कोई परेशानी आती है, रिएक्टिव लोग बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रास्ता निकालूंगा। वे हालात का इंतजार नहीं करते, वो हालात खुद बनाते हैं। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। एक छोटी सी कहानी। सोचिए 2 दोस्त थे, रवि और अमन। रवि ऑफिस में दिन भर अपने बॉस की डांट सुनता था, थका हारा घर आता था और कहता है मेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर अमन भी उसी ऑफिस में है, उसे भी वही टास्क, वही डांट, वही तनाव मिलता है, लेकिन वो कहता है मैं ये सीखूंगा, बेहतर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। अंतर क्या है? रवि रिएक्टिव है, अमन प्रोएक्टिव है। लेखक का सबसे शक्तिशाली वाक्य, आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस होता है और उस स्पेस में छुपी होती है आपकी आज़ादी, आपकी शक्ति और आपकी ग्रोथ। मतलब जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रुको, सोचो क्या ये सच में तुम्हारे समय और एनर्जी के लायक है? हम में से बहुत से लोग अपने बचपन, अपने परिवार, समाज, गरीबी या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या यही सब तुम्हारी पहचान बन गया है? या फिर तुम खुद तय करोगे कि तुम कौन हो और कहाँ पहुँचोगे? आपका भविष्य आपके फैसलों में छिपा है, ना कि हालातों में। तो आज से ये काम करें, हर बार जब कोई समस्या आए एक सेकंड रुके, खुद से पूछे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। दोष देने के बजाय एक्शन लीजिए। आप धीरे धीरे उस माइंडसेट में आ जाओगे जहाँ आप हालात के गुलाम नहीं, उनके लीडर बन जाओगे। प्रोएक्टिव बनो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे लिए तब बदलती है जब तुम खुद को बदलने की जिम्मेदारी लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ओनरशिप लो और खुद को उस इंसान में बदल दो जिसे देखकर खुद तुम गर्व से कह सको, हाँ यही हूँ मैं। कुछ लोग जिंदगी में जीतते हैं और कुछ बस बहाने बनाते हैं। फर्क सिर्फ एक आदत का होता है, प्रोएक्टिव होने का। प्रोएक्टिव बनना मतलब क्या? लेखक कहते हैं प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो हालातों को बहाना नहीं बनाते, वो हालातों को बदलने का रास्ता ढूंढते हैं। प्रोएक्टिव होना मतलब
जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी आप कहो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रास्ता निकालूंगा। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं, उन्हें अगर कोई टोक दे तो नाराज हो जाते हैं, अगर रास्ते में रुकावट हो तो बैठ जाते हैं, अगर कोई बुरा बोले तो खुद को कोसते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं, वो जवाब नहीं फैसला करते हैं, वो माहौल को नहीं मन को बदलते हैं, वो हालात से नहीं डरते, हालात उन्हें पहचानते हैं। दुनिया आपको तोड़ेगी, रोकेगी और गिराएगी, लेकिन जब आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप गिरते नहीं, संवरते हैं, आप रुकते नहीं, उभरते हैं, आप बहाने नहीं बनाते, आप बदलाव बन जाते हैं। प्रोएक्टिव बनो, क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी की कमान खुद नहीं संभाली तो कोई और संभालेगा और आपको वहीं ले जाएगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। दूसरी आदत, एंड को ध्यान से रखकर शुरुआत करो। जीने से पहले सोचो क्यों जीना है। अगर आज आपकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह हो तो क्या आप वो इंसान बन पाए हैं जो आप बचपन में बनना चाहते थे? हर कोई जी रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वो क्यों जी रहे हैं। लेखक कहते हैं, हर काम शुरू करने से पहले एक बार उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हारा सफ़र खत्म होगा। हैबिट नंबर 2 का मतलब है, इस आदत का मतलब अपनी ज़िंदगी का रोड मैप खुद बनाओ, क्योंकि अगर मंजिल ही नहीं पता तो रास्ता कोई भी हो आप भटक ही जाओगे। जैसे एक इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, वैसे ही ज़िंदगी की भी ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, यानी मंजिल को देखकर पहला कदम उठाओ। एक गहरी कल्पना, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल। अपनी आंखें बंद करो और सोचो आप अपने अंतिम संस्कार में खड़े हैं। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके बच्चे क्या कहेंगे, आपके दोस्त, आपके साथी और आपका अपना दिल। क्या आप वो इंसान बन पाए जिस पर लोग गर्व करें, या आप सिर्फ भीड़ में खोए रहे? ये कल्पना डरावनी नहीं बल्कि सच्चाई से जुड़ने का तरीका है। एक आदमी 30 साल एक ही ऑफिस में काम करता है, हर दिन 9 से 5 बजे तक काम करता है बिना कोई सवाल पूछे। रिटायर होता है और सोचता है क्या मैंने सच में जिया? दूसरा आदमी अपने जीवन के हर दिन एक सवाल से शुरू करता है, मैं क्या विरासत छोड़ना चाहता हूँ। वो छोटा करता है लेकिन सार्थक करता है, और जब वो जाता है तो लोग उसे नहीं भूलते। नंबर 3, एक लाइन में लिखो, मैं इस धरती पर क्यों हूँ। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछो, क्या ये कदम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? जिंदगी छोटी है लेकिन दिशा से बड़ी बन सकती है। मंजिल के बिना भागना थकाता है, लेकिन मंजिल देखकर चलना सार्थक बनाता है, क्योंकि जब अंत साफ होता है तो हर शुरुआत में एक अलग रोशनी होती है। तीसरी आदत, सबसे ज़रूरी काम पहले करो। अपनी प्राथमिकताओं को अपना जीवन बनाओ। क्या आपने कभी दिन के अंत में ये सोचा है कि मैंने पूरा दिन भागते हुए गुजारा लेकिन कुछ भी अहम नहीं किया? हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग अपने सपनों तक पहुंचते हैं और कुछ लोग सिर्फ व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन तक। आजकल सब लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, पर सवाल तो ये है आप किस चीज़ में बिजी है? फेसबुक, नेटफ्लिक्स, यूजलेस मीटिंग, या फिर ऐसे काम जो आपको आपके लक्ष्य से छोड़ते हैं। कई बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो चीज़ें सबसे अहम होती है उन्हें सबसे आखिर में कर पाते हैं या कभी करते ही नहीं। लेखक कहते हैं सफल लोग अपने ज़्यादातर समय प्लानिंग बनाने में और ड्रीम्स पूरा करने में बिताते हैं, वहाँ जहाँ काम ज़रूरी होता है पर तुरंत नहीं। यहीं से बनती है ज़िंदगी की असली दिशा। एक प्रोफेसर ने क्लास में खाली जार किया, बड़े पत्थर डाले और पूछा क्या भर गया? सबने कहा हाँ। फिर उसने छोटे छोटे कंकड़ डाले और पूछा, फिर रेत डाली और पूछा, और आखिर में पानी। फिर बोला अगर मैं पहले रेत या पानी डाल देता तो बड़े पत्थर कभी नहीं आ पाते। ये हमारी जिंदगी है। बड़े पत्थर मतलब हेल्थ, फैमिली एंड गोल्स। रेत मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टीवी। पहले बड़े पत्थर रखो, नहीं तो जिंदगी सिर्फ भर जाएगी, सार्थक नहीं होगी। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स।
हैबिट 3 को जिंदगी में उतारने के लिए। नंबर 1, हर रविवार को 1 घंटा खुद को दो। अगला हफ्ता कैसे मीनिंगफुल हो ये तय करो। नंबर 2, डेली प्लानर बनाओ। 3 मिनट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। हर दिन सिर्फ 3 काम पूरे करने की ठानो। नंबर 3, नो कहना सीखो। हर हाँ जो दूसरों को कहते हो वो शायद तुम्हारे सपनों को ना हो। जिंदगी में वो काम पहले करो जो तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाए जिसे तुम बनना चाहते हो। अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा और वो दुनिया आपको वहीं ले जाएगी जहां आप जाना नहीं चाहते। नंबर 4, लेखक कहते हैं सच्ची सफलता अकेले नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब हम सब साथ उठते हैं। चौथी आदत, थिंक विन विन का असली मतलब क्या है? हम बचपन से सिखाए गए हैं या तो तुम जीतोगे या कोई और इसी सोच ने हमारे रिश्तों को एक मुकाबला बना दिया है। लेकिन जिंदगी कोई कुर्सी नहीं है जिसे एक ही आदमी जीत सकता है। ये एक बाग है जिसमें सबके फूल खिल सकते हैं। ऐसी सोच अपनाना जो दूसरों की जीत से डरती नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में अपनी खुशी ढूंढती है। दूसरों की खुशी ढूंढना मतलब अपनी खुशी को आकर्षित करना। हमने जीत को इस तरह बांध दिया है, अगर मैं सही हूँ तो तू गलत है, अगर मुझे प्रमोशन मिला तो तू पीछे रह गया, अगर तू आगे बढ़ा तो शायद मैं पीछे छूट जाऊंगा। ये सोच इंसान को छोटा कर देती है और रिश्तों को तोड़ देती है। लेकिन विन विन कहता है तुम भी सही हो मैं भी, तुम भी खुश हो मैं भी, तुम भी आगे बढ़ो और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। कहानी 2 किसान और एक नदी। किसान एक ही नदी से खेत सींचते थे। एक नदी सूखा पड़ गया। नदी का पानी इतना नहीं था कि दोनों के खेतों को बराबरी से मिले। एक किसान ने चुपचाप बना लिया, दूसरे का खेत सूख गया। लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश आई और वो बांध टूट गया, दोनों खेत बर्बाद। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर योजना बनाई, नदी को मोड़ा, तालाब बनाया और पानी बांटा। इस बार दोनों के खेत हरे हुए और पहली बार दोनों ने मिलकर मुस्कुराया। ये है विन विन की ताकत। थिंक विन विन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ईगो नहीं एम्पैथी सिखाता है, ये डर नहीं भरोसा बढ़ाता है और सबसे जरूरी ये आपको सिर्फ सफल नहीं सच्चा इंसान बनाता है। लेखक कहते हैं विन विन लोग कमजोर नहीं होते, वो होते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं और दूसरों को भी इज्जत करते हैं। 3 पावरफुल एक्शंस विन विन को अपनाने के लिए। नंबर 1, हर बहस या झगड़े से पहले खुद से पूछो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम दोनों खुश हो सके। नंबर 2, रिश्तों में कंपैरिजन बंद करो। हर किसी की कहानी अलग होती है, आपकी जीत किसी और की हार नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, काम, परिवार और दोस्ती में कोलैबोरेट करना सीखो। कंपटीशन को को-क्रिएशन में बदलो। एक इंसान जो अकेला सबसे ऊपर पहुंचा लेकिन पीछे कोई रिश्ता नहीं बचा, क्या वो वाकई जीता? थिंक विन विन हमें याद दिलाता है रिश्ते भी जीतने चाहिए, सिर्फ ट्रॉफियाँ नहीं। जब 2 लोग साथ जीतते हैं तो वो जीत सिर्फ बाहर नहीं अंदर तक ले जाती है। ये असली सफलता है जहाँ सम्मान भी बचता है और संबंध भी। क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसे समय में समझा जब तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे थे? क्या कभी किसी ने तुम्हारी खामोशी सुनी जब तुम्हारी जुबान थक चुकी थी? लेखक की 5वीं आदत हमें एक बहुत सीधी बात सिखाती है, पहले समझो फिर समझाओ। और यकीन मानिए दुनिया बदलने की सबसे बड़ी क्रांति सुनने से शुरू होती है। समझने की कला क्या है? जब कोई रो रहा हो और आप उसे चुप न कराए बल्कि उसके आंसुओं में उतरे, जब कोई चुप है और आप उसका दर्द महसूस कर पाए बिना कुछ कहे। अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं कि आप जवाब दे दो, इसका मतलब है आप उसकी दुनिया में उतर जाओ। लेखक कहते हैं सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, सुनना होता है दिल से। वो बच्चा जो हमेशा चुप रहता था, अगर आप सच में सुनना सीख जाओ तो बहुत से रिश्ते बिना बोले भी ठीक हो जाते हैं। ये आदत आपको एक बेहतर बेटा बनाती है, एक सच्चा जीवन साथी बनाती है, एक ऐसा दोस्त बनाती है जो सिर्फ साथ नहीं देता, समझता भी है। शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है चुपचाप समझ। जब आप किसी का दर्द सुन लेते हैं तो वो इंसान
आपको अपना दिल दे देता है, और जब दुनिया आपको सुनना शुरू कर दे तो फिर कोई भी रिश्ता अधूरा नहीं रहता और कोई भी रिश्ता टूटता नहीं। लेखक ने सच कहा था, अंडरस्टैंड करने वाला एक इंसान हजारों समझाने वालों से बड़ा होता है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि होता है हम मिलकर क्या कर सकते हैं। ये है एनर्जी, जहाँ 1+1 बराबर 11 हो जाता है, जहाँ अलग अलग सोच, अलग अलग ताकत मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो अकेले असंभव था। 7 हैबिट्स सिखाता है हर इंसान के अंदर 4 शक्तियाँ होती है, शरीर, मन, दिल और आत्मा। अगर इन चारों को निखारा जाए तो इंसान एक चमकता सितारा बन सकता है। लेखक कहते हैं 4 स्तंभ खुद को निखारने के रास्ते। नंबर 1, शरीर, अच्छी नींद, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, क्योंकि शरीर ही वो मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा रहती है। नंबर 2, मन, रोज कुछ नया पढ़ो, सोचो, सवाल करो। एक थका हुआ दिमाग सिर्फ पुरानी गलतियां दोहराता है, नया रास्ता नहीं बना सकता। नंबर 3, दिल, रिश्तों को समय दो, अपनों को सुनो, क्योंकि प्यार ही वो ईंधन है जो थके दिलों को जीने की ताकत देता है। नंबर 4, आत्मा, ध्यान, मौन, प्रार्थना, प्रकृति से जुड़ाओ, ताकि जब दुनिया चिल्लाए तब तुम शांत हो। एक बार मैंने ये सब कुछ पा लिया था, नाम, पैसा, शोहरत, पर अंदर एक खालीपन था, जैसे मेरी आत्मा कहीं पीछे छूट गई थी। और फिर एक दिन मैंने खुद को वक्त दिया, एक किताब पढ़ी, वृक्ष के नीचे बैठा और अपने दिल की आवाज़ सुनी। तब एहसास हुआ जो खोया था वो मैं खुद था, और उसी दिन से मैंने खुद को फिर से तराशना शुरू कर दिया। खुद को पाने के 5 आसान तरीके। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज कैसा महसूस करना चाहती हूँ। रोज 10 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हारे भीतर रोशनी लाए। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी शांत जगह पर बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने साथ। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन को सुनो। शुक्रगुजार बनो, जो है उसी में जादू ढूंढो। लेखक कहते हैं, इतना मत उलझ जाओ दुनिया की दौड़ में कि खुद को तेज करना ही भूल जाओ। अगर तुम हर किसी को रोशनी देना चाहते हो तो पहले खुद को जलाना सीखो, और जलकर पूछना सीखो। रोज खुद को फिर से रोशन करना सीखो। अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं, जीने का। ये 7 आदतें तुम्हारे लिए नहीं थी, ये तुम्हारे अंदर के असली तुम के लिए थी। अब तुम जान चुके हो जिंदगी किस दिशा में जानी है, अब बस चलना है, रुकना नहीं। याद रखें, हर बड़ी जीत हर छोटी आदत से शुरू होती है। कमेंट में ये लिखो, अब मैं आदतें नहीं अपने भविष्य को चुन रहा हूँ। शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी खुद को दोबारा जीना चाहता हो। आदतें बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।